अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज बहुत ही नर्वस मूड के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ नए चैनल के साथ। जैसा कि आपको पता है, आप मेरी वीडियो अगर देख रहे थे, जो नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं, जो पहले ही मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे थे उनके लिए ये पैगाम है कि आप पहले वाला जो मेरा चैनल था उसपे आप वीडियो देख रहे थे, आपको पता चल गया होगा कि मेरा वो चैनल नहीं रहा है, वो रिमूव हो गया है। रिमूव क्यों हुआ है कि जब मैं आपको प्रैक्टिस, हालाँकि मैंने बहुत सारी वीडियो की हैं, तो उसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। लेकिन जब मैंने रेंशू की प्रैक्टिस शुरू करवानी की है ना, रेंशू की प्रैक्टिस करवानी शुरू की है, तो उसके साथ आप देख रहे होंगे कि वीडियो के साथ मैं पेज भी ऐड कर लेता था। तो वो जो पेज मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए ऐड किया था ना, उस पेज को ऐड करने की वजह से मेरा चैनल रिमूव हो गया है। उनकी सेक्शन लगी हैं, मुझे नहीं पता चला। तो एक ही दिन में मुझे 3 मेलें आई हैं और एक ही वक़्त में आई हैं और मुझे बताया गया है कि आपने ये जो वीडियो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक जो वीडियोज़ अपलोड की हैं, 5 तक, वो जो है वो हमने उनकी वजह से आपका चैनल रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि आप जो है वो बुक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनकी बुक है, उन बुक वालों ने बोला है कि ये हमारी बुक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाज़ा इसको चैनल को खत्म कर दें, इसकी वीडियो को खत्म कर दें। तो हमने आपको मेल भेजी है, हालाँकि मेरे पास मेल आई नहीं है। एक ही टाइम पे 3 मेल आई हैं और मेरा चैनल रिमूव हो गया। तो बात ज़्यादा लंबी नहीं करनी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने मेरा देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों को बताया हुआ था उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो फिर से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब की बार जो है मैं पेज को ऐड नहीं करूँगा, आपको मैं मुझसे बता दिया करूँगा, लिख कर समझा दिया करूँगा क्योंकि लेसन नंबर 5 तो हो गया हमारा। अब जो-जो हम आगे जाएँगे आपको बेहतर समझ आती रहेगी। तो शॉर्ट-शॉर्ट में आपको समझाता रहूँगा, सिर्फ समझाना ही होता है, बाकी मेहनत तो आपने करनी है। मेरा काम है गाइड करना, आपको बता देना कि यहाँ पे ये होना है, बाकी आपकी मेहनत है, आपने याद करना है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो ये हमारा रेंशु भी आज मेरी पहली वीडियो है नए चैनल पर। इससे पहले जो वीडियो है 2-3 मैंने वीडियो अपलोड की है रेशू ए है लेसन नंबर 5 की रेशू ए जो है वो भी अपलोड की है, वो पहले मेरे पास बनी हुई थी, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी। रेशू बी का पार्ट 1 भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, तो मैंने अपलोड कर दिया था। अब रेशू बी का पार्ट 2 अपलोड करने लगा हूँ, ये मेरी नई वीडियो है इस चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा ताकि मेरी भी मेहनत कम हो और आपको समझने में आसानी हो। लेसन नंबर 5 की है रेशू बी का पॉइंट नंबर 5 है एग्ज़ाम्पल, मिसाल है पहली। इसमें हमें वो समझाता है कि आपने नी पार्टिकल और ए पार्टिकल का इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है। तो उसने 2 मिसालें दी हैं, एक मिसाल ये है और एक मिसाल ये है। पहली मिसाल में उसने दिया है क्योतो, क्योतो का क्वेश्चन बनाना है और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सांगात्सुमिक का, उसका हमने आंसर बनाना है। ये आंसर है और ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है क्योतो, तो उसने लिखा है इट्स, क्योतो के साथ उसने ऐड क्या किया है, जुमला कैसे बनाया है, इट्स क्योतो। इट्स, ये क्योतो है तो यहाँ पे उसने ऐड कर दिया इट्स क्योतो ए इकिमास का। तो ए जो है वो पार्टिकल है, ये वाला है, ये। इसे लिखते हे हैं और पढ़ते ए हैं क्योंकि ये पार्टिकल है, तो वैसे तो इसको लिखेंगे हे और पढ़ेंगे ए। वैसे तो ये हे है ना, हा ही हु हे हो, तो ये हे है, इसको पार्टिकल एज अ पार्टिकल हम ए पढ़ेंगे। तो मूवमेंट, जब भी आप किसी जगह पर मूवमेंट करते हैं तो ए पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जाने के लिए भी, आने के लिए भी और वापस आने के लिए भी कहीं पर उसके लिए ए पार्टिकल का नाम लिया जाता है जगह का नाम लेने के बाद। तो इट्स क्योतो ए इकिमास का गला भी थोड़ा खराब है। इट्स क्योतो है कि पास का, कब क्योतो जाओगे, ठीक है। तो अब उसका बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन आपने ये बना लिया है, अब आंसर जो है वो आपने सनगात्सुमिक का, सनगात्सुमिक का क्या है, मार्च की 3 तारीख, तो मार्च की 3 तारीख, तारीखों के लिए, टाइम के लिए मैंने बताया है कि टाइम, तारीखें टाइम में आती हैं, साल भी टाइम में आते हैं, दिन भी, महीने भी, हफ्ते भी, सारे टाइम में आते हैं। तो जब फिक्स कर दिया जाए टाइम, तो उसके लिए नी पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हमें वो ये बताना है कि मूवमेंट के लिए ए पार्टिकल और जब टाइम फिक्स किया जाए तो तब नी पार्टिकल और जब टाइम फिक्स ना हो तो कोई पार्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पहली मिसाल में हमें यही समझा रहा है कि सनगात्सुमिक का नी इकिमा, क्योंकि यहाँ पे मार्च की 3 तारीख फिक्स है इसलिए यहाँ पे नी पार्टिकल ऐड किया गया है। ये नी पार्टिकल है, ये वाला, ना नी नू, तो ये नी है। तो सनगात्सुमिक का नी इकिमास, मार्च की 3 तारीख को जाऊँगा। जो तो समझदार हैं वो जल्दी समझ जाएँगे और जो नए हैं, वो जो नहीं समझ रहे उनको थोड़ा समझाना, उनके लिए यही मगजमारी कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर मिसाल नंबर 2 है टोक्यो। टोक्यो से क्वेश्चन बनेगा और राइशू से आंसर बनेगा। यहाँ पे पॉइंट ये है, क्वेश्चन सेम है, इट्स टोक्यो ए इकिमास का, यहाँ पे क्योतो था, यहाँ पे टोक्यो है, तो इस टोक्यो ए इकिमास का, कब टोक्यो जाओगे, तो राइशू इकिमास, अगले हफ्ते जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए हफ्ता तो मेंशन है लेकिन हफ्ते का कोई दिन नहीं मेंशन, कोई टाइम नहीं मेंशन, इसलिए यहाँ पे नी पार्टिकल नहीं लगेगा। बस उसका एग्जांपल देने का मकसद यही था कि जब टाइम दिया जाए तब नी पार्टिकल लेना है, जब टाइम ना दिया जाए तब कोई पार्टिकल ऐड नहीं करना। तो हमें ये प्रैक्टिस कराना है। तो इस टोक्यो इकिमास का, कब टोक्यो जाओगे, राइशु इकिमास, अगले हफ्ते जाऊंगा। सिंपल सी बात होगी। अब हमें जो उसने 4 पॉइंट दिए हैं उनमें से हमें देखना है कि टाइम वाला जो क्वेश्चन है उसके साथ जवाब कैसे देना है और जो टाइम के बगैर है उसके साथ जवाब कैसे देना है। तो क्या है, साकुरा दाइगा, पॉइंट नंबर 1 है साकुरा दाइगा। तो ये आया इट्स साकुरा दाइगा, साकुरा दाइगा कु ए इकिमास का, कब साकुरा यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो कब जाएगा, कुगस, नावा महीना है, तो कुगस 14 तारीख है, तो 14 तारीख को जू योग का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कुगस, कुगस जू योग का, जू योग का नी,
क्योंकि जहाँ पे मार्च महीना और तारीख मेंशन है, इसलिए हमें नी पार्टिकल ऐड करना पड़ेगा। नी इकीमास 9वें महीने की यानी कि अक्टूबर सितंबर की 14 तारीख हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बना, इट्स साकुरा दाइगा के इकीमास का कब साकुरा यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो कुगस कुगस जू योग का नी इकीमास सितंबर की 14 तारीख को जाऊंगा। ये तो हमारे हो गया पॉइंट नंबर 1। जिसने लिखना हो ऑडियो को पास करके लिख सकता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, अमेरिका का क्वेश्चन है और राइनिन नो सनगस का आंसर हमने बनाना है। तो ये आ गया इट्स अमेरिका अमेरिका ए इकीमास का। कब अमेरिका जाओगे, तो कब जाएगा वो, राइनिन नो सनगस, राइनिन नो सनगस नी, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की जो मंथ है वो मेंशन की गई है, तो इसलिए यहाँ पे नी पार्टिकल को ऐड करेंगे। राइनेनो सानगास नी इकीमास, आने वाले साल यानी कि अगले साल मार्च में जाएगा, क्योंकि साल और महीना मेंशन है इसलिए यहाँ पे नी पार्टिकल को ऐड करेंगे। ओके हो गया। तो इट्स अमेरिका ए इकीमास का कब अमेरिका जाओगे, राइनेनो सानगास नी इकीमास अगले साल के मार्च में जाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 शुरू हम स्टार्ट करते हैं। हिरोशिमा क्वेश्चन है और राय गट्स जो है वो आंसर है। तो इट्स हिरोशिमा है, इट्स हिरोशिमा ए इकीमास का, इट्स हिरोशिमा ए इकीमास का कब हिरोशिमा जाओगे, कब जाएगा, राय गट्स। अब यहाँ पे देखिए राय गट्स है तो अगले हफ्ते जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते कौन से दिन जाएगा, किस टाइम पे जाएगा, नो मेंशन, इसलिए हमें सिर्फ हम क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे उसने बताया है कि राइशु इकीमास, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राय गट्स इकीमास, अगले हफ्ते जाऊंगा। ओके हो गया जी। इट्स हिरोशिमा है इकीमास का, इट्स हिरोशिमा है इकीमास का कब हिरोशिमा जाओगे, राइगाट्स इकीमास अगले हफ्ते जाऊंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ब्योइन और कोनशुनो सुयो। ब्योइन का हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन, इट्स ब्योइन ए इकीमास का, ब्यो लॉन्ग करके इसको खींच के पढ़ेंगे, ब्योइन ए इकीमास का कब हॉस्पिटल जाओगे, ब्योइन हॉस्पिटल को कहते हैं, कब अस्पताल, तो कब जाएगा, कोनशुनो सुयोबी। तो यहाँ पे हफ्ता भी मेंशन है और दिन भी मेंशन है, इसलिए हमें यहाँ पे नी पार्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आएगा, कौन शु नो सुयोबी, सुयोबी नी इकीमास, इस हफ्ते के बुध के दिन। अब यहाँ पे एक और चीज है, कौन शु नो सुयोबी। अब कौन शो इस हफ्ते का जो बुध का दिन है वो तो मेंशन है, लेकिन बुध के दिन का टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे नी पार्टिकल ऐड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो अगर आप करेंगे तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए, अगर नी पार्टिकल दिया हुआ तो आपने कर लेना है, अगर नहीं दिया हुआ नी पार्टिकल तो आपने कोई भी पार्टिकल ऐड नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ब्योइन, इस ब्योइन ने इकीमास कहा कब हॉस्पिटल जाएंगे, कोनशुनो सुयोबिनी इकीमास इस हफ्ते के बुध को जाऊंगा, या फिर कोनशुनो सुयोबी इकीमास इस हफ्ते बुध को जाऊंगा। एक ही बात है, नी पार्टिकल लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी रायनेनो सानगत्स अगले साल के तीसरे महीने जाऊंगा, मार्च में जाऊंगा, लेकिन तारीख मेंशन नहीं है, इसलिए आप नी पार्टिकल कर भी सकते हैं ऐड और नहीं भी कर सकते। अगर कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए नी पार्टिकल दिया हुआ हो तो आपने ऐड कर लेना है, अगर नहीं दिया हुआ तो कोई भी पार्टिकल ऐड नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 मैंने लिख लिया हुआ है और उसकी एग्जाम्पल के साथ मैंने सारी चीजें लिख ली हैं ताकि आपका टाइम ना लूं। यहाँ पे आप देखें पॉइंट नंबर 6 में, तो यहाँ पे मैप बना हुआ है, एक आदमी है वो गया है और फिर वापस आया है, उससे सवाल जवाब हो रहा है। तो एग्जाम्पल हमारी क्या है, इस न्योन ने की मास्ता कहा, इससे पूछा जा रहा है कि कब जापान आए थे, ठीक है। तो कब ये जापान आया था, सेनगेट्स सॉरी ये क्योनेनो कुगास, तो क्योनेनो कुगास ने की मास्ता पिछले साल सितंबर में आया था। इस न्योन ने की मास्ता का कब जापान आए थे, क्योनेनो कुगास ने की मास्ता पिछले साल सितंबर में आया था। फिर उससे पूछा जा रहा है तारे तो निहोन ने की मास्ता का किसके साथ आए थे, तो किसके साथ आया, किसी के साथ भी नहीं, अकेला है, तो अकेले के लिए है हितोरीदे इकीमास, हितोरीदे की मास्ता अकेले ही आया था। पॉइंट नंबर 2 में उससे पूछा जा रहा है सेनगस दो को एक ही मास्ता का पिछले महीने कहाँ गए थे, तो कहाँ गया था वो, सेनगस कानकोकु साउथ कोरिया में गया था, तो कानकोक के इकीमास्ता साउथ कोरिया गया था। पॉइंट नंबर 3 से में उससे पूछा जा रहा है नान दे कानकोक के इकीमास्ता का, कि वो कैसे साउथ कोरिया गया था, तो यहाँ पे देखें तो बोट है, कश्ती है, उस पर वो गया है, तो फूने दे इकी मास्टा बहरी जहाज से गया था। फिर पॉइंट नंबर 4 में उससे पूछा जा रहा है इट्स कुनिये कायरी मास्का, तो मुल्क वापस कब आओगे, कुनिये कायरी मास्का कब मुल्क वापस आओगे, तो
रायनेनो जूनी गस, तो रायनेनो जूनी गस नी कायरिमस, अगले साल दिसंबर में वापस आऊंगा। तो जो आप लिखा हुआ है उसमें ना जाए, मैंने जो बोला है मेरे बोलने को कैच करें और अपने पास लिख लें, नोट कर लें वीडियो को स्टार्ट करते करते। जो जितना समझ सकते हैं वो समझ के लिख लें, और जो समझ में नहीं आ रहा मेरे बोलने से कैच करके आप लिख लें। समझ आ रही है? दोबारा से पढ़ देता हूँ। इस न्योन ने की माश्ताका कब जापान आए थे? क्यों नेनो कुगासनी की माश्ता पिछले साल सितंबर में आया था। दारे तो निहोन ने की माश्ताका किसके साथ जापान आए थे? हितोरी की माश्ता अकेले ही आया था। पॉइंट नंबर 2 में सेनगत्स दो को एक ही माश्ताका पिछले महीने कहाँ गए थे? तो कान को एक ही माश्ता साउथ कोरिया गया था। पॉइंट नंबर 3 में नान दे कान को एक ही माश्ताका कैसे कोरिया गए थे? तो ढूंढने दे की माश्ता बहरी जहाज से गया था। पॉइंट नंबर 4 में इस कुनिया कायरी माश्ता का मुल्क वापस आओगे? तो जूनी गात्सनी रायनेन जूनिगासनी कायरिमास, अगले साल दिसंबर में। रायनेन ये लिखा हुआ है ना, रायनेन जूनिगासनी कायरिमास, अगले साल दिसंबर में वापस आऊंगा। तो इसमें हमें वो ये बताता है कि जब आपसे पूछा जाए, किससे पूछना हो कि किसके साथ गए थे या जाओगे के लिए कौन सा पार्टिकल है, तो दारे तो इस्तेमाल किया जाएगा। तो हितोरी दे, अगर अकेला है तो किसी के साथ, अकेला है तो दे पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी के साथ है तो का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में बताता है दो को ए की माश्ता का, तो किसी से पूछना कि कहाँ गए थे तो उसके लिए कैसा क्वेश्चन है, तो बताने के लिए शहर का नाम लेकर, मुल्क का नाम लेकर आगे ए पार्टी का। नींद में है कि किसके जरिए, तो फिर जब किसी चीज के जरिए इस्तेमाल किया जाए तो दे पार्टी का, जब किसी चीज के जरिए मूवमेंट कहीं पर की जाए तो उसके लिए दे पार्टिकल का इस्तेमाल किया। पॉइंट नंबर 4 में है इस सुकूनी कायरी मास का कब वापस आएंगे, तो यहाँ पे हमें पार्टिकल की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ए पार्टिकल, नी पार्टिकल, दे पार्टिकल, तो पार्टिकल। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 की एग्जाम्पल के साथ सारा कुछ जो जितने उसके पॉइंट है वो भी सारे मैंने लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम ना लूं। तो एग्जाम्पल क्या है? पॉइंट नंबर 7 की एग्जाम्पल है माई आशा। माई आशा कहते हैं रोजाना सुबह को, आपको पता ही होगा अगर आपने वोकैबुलरी की है। माई आशा नानजीनी काइचाए एकिमास का, रोजाना सुबह कितने बजे कंपनी जाते हैं? तो वो कहता है जी शिची जी नी इकिमास 7 बजे। शिची जी, शिची 7 को जब टाइम 7 बजे का टाइम बताना हो तो फिर शिची जी कहेंगे। शिची जी नी इकिमास 7 बजे जाता हूँ। तो इस सारे जो मैप बना है उसमें हमें वो ये बताता है कि टाइम के साथ जब किसी की मूवमेंट के बारे में पूछना हो, दिनों के साथ जब किसी की मूवमेंट के बारे में पूछना हो, यानी कि उसकी जो मसरूफियत है उसके बारे में पूछना हो, तो हमने कैसे बात करनी है। तो ये जो उसने नीचे मैप दिया हुआ है वो मैप के हिसाब से मैंने यहाँ पे मैप बना लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, क्यों मतलब आज, तो आज से वो स्टार्ट कर रहा है क्या चीज, ये जो एग्जाम्पल हमें बता रहा है, समझा रहा है, उसने यहाँ से आज यानी कि मंगल का दिन है, यहाँ पे का योगी लिखा हुआ है, तो का योगी, गच योगी, निची योगी, सुई योगी, मकु योगी, किन योगी, तो योगी, ये लिखे हुए हैं सारे, मैंने उर्दू में लिख लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नीचे ये सारा मैप है, ये कंपनी है, ये उसका घर है, ये उसका घर है, और ये उसका दोस्त है जिसके साथ वो संडे वाले दिन कहीं जाएगा, और ये हफ्ता है जहाँ पे जिस दिन वो आराम करेगा। तो इन 4 जुमलों में हमें इस मैप को देखते हुए हमें सारी अपनी कंफ्यूजन जो खत्म करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 में है माई आशा। माई आशा नानदे काइशाए इकिमास का। तो इस जुमले में हमें वो बता रहा है कि जब किसी चीज के जरिए मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए फिर दे पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे माई आशा हर सुबह नानदे किससे कैसे काइशा ए इकिमास का कंपनी जाते हैं, रोजाना सुबह कैसे कंपनी जाते हैं। तो वो रोजाना सुबह कैसे जाता है, तो ये आज है, आज का जुमला हमने बना लिया है माई आशा। यहाँ से रोजाना सुबह वो कितने बजे कंपनी जाता है जी, ये जाने का है। तो 9 डे काइशा ए इकिमास का कंपनी कैसे जाता है, तो यहाँ पे देखें तो आप या तो देनशा कह ले या फिर बस कह रहे, तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है बस ही लिखा होगा क्योंकि अकेली है तो फिर बस होनी चाहिए। तो बासुदे इकिमास, बासुदे इकिमास, बासुदे इकिमास, बस से जाता हूँ। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में है माई बान। माई बान हर शाम नानजीनी उचिए कायरी मास का, रोजाना शाम कितने बजे घर वापस आते हैं, तो वो कितने बजे आता है, 8 बजे घर वापस। ये उसका घर है और उसके घर के ऊपर टाइम लिखा हुआ है 8 बजे का, तो हम लिखेंगे हाची जी, 8 बजे को कहते हैं हाची जी। हाची जी नी कायरीमास, यहाँ पे देखें 8 बजे का टाइम फिक्स है, इसके नी पार्टिकल है, तो हाची जी नी कायरीमास 8 बजे वापस आता हूँ। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में है ओतोतोई। ओतोतोई कहते हैं गुजरा हुआ परसों, तो ओतोतोई दारे तो ओसाका जो ए इकी का, परसों किसके साथ ओसाका कैसल गए थे। ओसाका जो, ओसाका कैसल को कहते हैं, ओसाका कैसल गए थे, तो किसके साथ परसों, आज मंगल है तो कल जो गुजर गया उसके लिए मंडे था, और जो मंडे से पहले वाला दिन था वो संडे था। तो ओसाका जो इतवार वाले दिन जो है वो ओसाका से जो गया था। तो किमुरा सा, यहाँ पे देखिए आप तो किमुरा सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे किमुरा सा, तो किमुरा सा, किमुरा सा तो इकिमाशिता, किमुरा साहब के साथ गया था, किमुरा साहब के साथ गया था।
तो इधारे तो ओसाका जो है इकीमाशिता का परसों किसके साथ ओसाका कैसल गए थे, किमुरा सातो इकीमाशिता, किमुरा साहब के साथ गया था। ओसाका जो है उसे ओसाका कैसल को कहते हैं, ओसाका कैसल कोई मंदिर है उसे कहते हैं ओसाका जो। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 है दोयोबी। दोयोबी दो को एक ही मस्का, मस्का नहीं है मस्का है। हफ्ते वाले दिन कहाँ जाओगे, तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ होगा, आपने आप देख रहे होंगे वो बैठा हुआ आराम कर रहा है ऐसे करके, तो क्या आएगा, नहीं कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोको मो, दोको मो, मो ये पार्टिकल हो गया। तो दोको मो इकीमासेन, यहाँ पे दोको के साथ हम ए पार्टिकल भी लगा सकते हैं, दोको ए मो इकीमासेन, कहीं नहीं जाऊंगा, तो कहीं नहीं जाऊंगा आराम करूंगा। तो आप दोकोमो इकीमासान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोकोमो इकीमासान के बाद यासुमिमास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। माई आसा नानजीनी काशाया इकीमास का जाना सुबह कितने बजे कंपनी जाते हैं, शिचिजीनी इकीमास 7 बजे जाता हूँ। माई आसा रोजाना सुबह घर से 7 बजे कंपनी जाता है। माई आसा नान दे काशाया इकीमास का, रोजाना सुबह कितने कैसे कंपनी जाते हैं, तो बासुदे इकीमास, बस से जाता हूँ। माई बार नानजीनी उचिए कायरी मास्का, रोजाना शाम कितने बजे घर वापस आते हैं, तो हाचीजीनी, यहाँ पे 8 बजे है, तो हाचीजीनी कायरी मास 8 बजे वापस आता हूँ। पॉइंट नंबर 3 है ओतो तो ही तारे तो ओसाका जो है इकीमाशा का परसों किसके साथ ओसाका कैसे गए थे, तो यहाँ पे किमुरा सा है, तो किमुरा सा तो इकीमाशा किमुरा साहब के साथ गया था। पॉइंट नंबर 4 में है दोयोबी दो को इकीमास का, हफ्ते वाले दिन कहाँ जाओगे, तो दोकोमो इकीमासन, दोको एमो इकीमासन कहीं नहीं जाऊंगा, या दोकोमो इकीमासन कहीं नहीं जाऊंगा, या सुमिमास आराम करूंगा। या सुमिमास आपने लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो भी कोई बात नहीं है। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैनल हमारा रिमूव हो गया है, वोकैबुलरी उसमें खत्म हो गई है। हजारी की बात है, जो लोग सीख रहे हैं वो डायरेक्ट तो सीख नहीं पाएंगे, उनको वोकैबुलरी भी चाहिए होगी। तो वोकैबुलरी के जो लेसन है वो मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। जिसको वोकैबुलरी चाहिए वो शॉर्ट वीडियो जाके देखें। अगर कोई मेरे चैनल पे अगर कोई नए साहब है तो वो शॉर्ट वीडियोस में जाएं, वहां पे जाके अपनी वोकैबुलरी को कवर करें। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लेसन नंबर अपना पॉइंट नंबर 8 की एग्जांपल के साथ और जो मैप बना हुआ है, पॉइंट नंबर 8 का जो मैप बना हुआ है उसके साथ मैंने सब कुछ लिख लिया है ताकि आपको समझा सकूं, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। पाकिस्तान में वाहिद एक मेरा ही चैनल है जो पूरी मेहनत के साथ, पूरी डिटेल के साथ आपको बड़े तरीके के साथ, बड़े जो है ना नॉलेज के साथ आपको हर चीज बता रहा है, कोई चीज आपसे छुपा नहीं रहा। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, कमेंट किया करें, पता चले कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम्पल है मीरा सानो तांजोबी, मीरा सानो। इस पॉइंट में हमें यह बताया जा रहा है कि जब आपने किसी से बर्थडे पूछनी हो, या आपकी जापानी लैंग्वेज में जब आपने किसी से बर्थडे पूछनी हो तो वो कैसे पूछनी है। तो यहाँ पे अलग अलग मंथ के साथ, अलग अलग तरीकों के साथ बर्थडे का बताया गया है। तो नीचे मैप में है मिलर, यामादा, करीना, संतोष, मारिया। तो एग्जाम्पल है मिलर की, तो मीरा सानो तांजोबी वा इस देश का, मीरा सानो तांजोबी, तांजोबी बर्थडे को कहते हैं। तो मीरा सानो तांजोबी वा इस देश का, मिलर साहब की बर्थडे कब है, तो कब है उसकी बर्थडे, 10वां महीना है और 6 तारीख है। तो 10 महीने को कहेंगे जू गत्स, जू गत्स मुइका, 6 तारीख को कहते हैं मुइका। अगर आपने तारीखें और महीने याद नहीं किए तो वीडियो में मेरी जो वोकैबुलरी वीडियो है उसमें जाके याद कर लें। जू गत्स मुइका दिस, अक्टूबर की 6 तारीख को होती है। इसी तरह पॉइंट नंबर 1 में है, कौन है या पॉइंट नंबर 1 में यामादा। तो यामादा यहाँ पे हम क्या लेंगे, यामादा को यहाँ पे ले आएंगे। यामादा सानो तांजोबी वा इत्स देश का, यामादा साहबा की बर्थडे, यामादा साहबा की बर्थडे कब होती है, कब है, तो कब है उसकी बर्थडे, सानगत्स, तीसरा महीना है, तो सानगत्स 27 तारीख है। तो सानगत्स नीजू नाना नीची देश, नीजू नाना, सानगत्स हो गया तीसरा महीना, और नीजू नाना नीची का मतलब है 27 तारीख, नीजू नाना नीची 27 तारीख, नीजू 20 और नाना नीची 7, 20 और 7 27 होता है, तो नीजू नाना नीची देश 27 तारीख है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में है करीना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करीना, करीना सा, करीना सान तांजोबी वा इत्स देश का, करीना साहबा की बर्थडे कब होती है, यहाँ पे हम करीना साहबा लिख लेते हैं अगर आपको नहीं लिखना आता तो। करीना साहबा की बर्थडे कब होती है, तो कब होती है, चौथा महीना है और 10 तारीख है। तो यहाँ पे चौथे महीने को कहते हैं शी गत्स, शी गत्स, तो का 10 तारीख को कहते हैं तो का, शी गत्स तो का देश चौथे महीने की 10 तारीख को होती है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में है संतोष। तो यहाँ पे हम संतोष का नाम ले लेते हैं,
संतोषु सा संतोष सा नो तांजोबी वा इट्स दिस का। संतोष आपकी बर्थडे कब होती है? तो कब होती है उसकी बर्थडे? 11वां महीना है और 9 तारीख है, तो जू इची गत्स। 11 महीने को क्या कहेंगे? जू इची गत्स। नवंबर के महीने को जू इची गत्स कोकोनो का देश। नवंबर की 9 तारीख होती है, 9 तारीख को कहते हैं कोकोनो का देश। पॉइंट नंबर 4 में है मारिया। तो मारिया सानो, मारिया मारिया सानो तांजोबी वा इट्स दिस का। मारिया साहबा की बर्थडे कब होती है? कब होती है उसकी बर्थडे? कुगत्स सितंबर। कुगत्स सुई ताची यकम तारीख को कहते हैं सुई ताची। तो कुगत्स सुई ताची दिस दिस अपना सितंबर की यकम तारीख को होती है, यकम को होती है। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। वीरा सानो तांजोबी वा इट्स दिस का। वीरा साहब की बर्थडे कब होती है? जूगस मुई का दिस अक्टूबर की 6 तारीख को होती है। यामादा सानो तांजोबी वा इट्स दिस का। यामादा साहबा की बर्थडे कब होती है? सांगस नी यूनाना नीची दिस मार्च की 27 को होती है। करीना सानो तांजोबी वा इट्स दिस का। करीना साहबा की बर्थडे कब होती है? शी गट्स तो का दिस अप्रैल की 10 तारीख को होती है। संतोष सानो तांजोबी वा इट्स दिस का। संतोष साहब की बर्थडे कब होती है? तो जू इचिगस कोकोनो का दिस नवंबर की 9 तारीख को होती है। मारिया सानो तांजोबी वा इट्स दिस का। मारिया साहबा की बर्थडे कब होती है? तो कुगत्स सुई चाची दिस सितंबर की यकम को होती है। ये था रेंशु बी का पार्ट 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे रेंशु सी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।